और चलिए अब बात असम विधानसभा चुनाव की, जिसमें जीत के लिए अब खुलकर हिंदू मुसलमान वाला दांव चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर संग्राम छिड़ गया। विरोधियों ने एक सुर में हिमंता पर हमला बोल दिया। देखिए रिपोर्ट। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बांग्लादेश से आए लोगों को मियां कहकर संबोधित करने वाले उनके बयान को लेकर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री का बयान समाज को बांटने वाला है और एक खास समुदाय को निशाना बनाता है। वहीं हिमंता की दलील है कि उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किया है जिसे खुद ये समूह अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर असम के सीएम ने क्या कहा। मियाके तो कष्ट দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, जैसे भी संभव हो मियां लोगों को परेशान कीजिए, आप भी कीजिए। अगर रिक्शे का किराया 5 रुपए हो तो उन्हें 4 रुपए ही दीजिए। परेशान होंगे तभी वे असम से जाएंगे। अब हिमंता के बयान पर AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम से बयान वापस लेने को कहा है। साथ ही कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मियां लोग उनकी नाव डुबो देंगे। यही नहीं, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने भी हिमंता को टारगेट किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियां लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियां के बद्दुआ से करो। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आपका मानसिक संतुलन खो गया है। आप हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में देश के कानून को विधाता बता रहे हैं। ये सब SIT पर निर्णय मंत्रिमंडल नहीं लेता है। अगर कोई आपराधिक काम है तो उसके खिलाफ निर्णय जो होता है पुलिस लेती है। FIR कराइए, लेकिन आप लोगों को हर चीज में हिंदू मुसलमान करके सिर्फ चुनावी लाभ लेने की बात करनी है। मौलाना साजिद रशीदी ने भी असम के सीएम के बयान पर निशाना साधा है। अगर इस तरह का बयान कोई मुसलमान दे देता है तो एंकर या रिपोर्टर भी जब सवाल करता है तो उसको विवादित बोल के सवाल करता है, लेकिन यहां विवादित का शब्द नहीं आया। इससे पता चलता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा या भारतीय जनता पार्टी का जो भी असर है, जहां जहां तक वो असर दिख रहा है। दूसरी बात, बांग्लादेशी का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करो, और आर्थिक स्थिति को कमज़ोर ऐसे करो कि अगर कोई रिक्शे वाला आपसे 5 रुपए मांगता है तो उसको 4 रुपए दो। आप मुझे बताइए, ये देश जो है संविधान से चलता है। हमारा संविधान सेकुलर है। जो भी देश या प्रदेश का मुखिया बनता है वो कसम खाता है इस बात की कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। और सरकारों के ये काम है कि जो नीचे तबके का गरीब आदमी है उसके उत्थान के लिए आप काम करें। ये सरकारों के काम है। आप कह रहे हैं कि जो मेरे नागरिक हैं, मेरे प्रदेश में रहते हैं, उनको कमज़ोर करो। ये तो गैर संवैधानिक बयान हुआ ना। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले हिंदू मुसलमान की सियासत खुलकर सतह पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब